उज्जैन घूमने का प्लान बना रहे हो तो भाई ये वीडियो को स्किप मत करना, ना ही जाना। पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो भाई अपने भाई को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने जब बड़ौदा से मैं बड़ौदा में रहता हूँ, वो बड़ौदा से मुझे जाना था उज्जैन, तो उज्जैन के लिए हमने की शांति एक्सप्रेस। इसका रिज़र्वेशन मैंने तत्काल में किया था। इसकी कॉस्ट आई थी अराउंड 824 2 लोगों की। और उसके बाद हम लोग पहुँचे ट्रेन। ट्रेन ली हमने वहाँ से और पहुँचने में हमें लगा था कुछ साढ़े 5 घंटे। साढ़े 5 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे उज्जैन। तो उज्जैन स्टेशन हम लोग पहुँचे थे सुबह 4 बजे। वहाँ पर आपको रिक्शे वाले मिल जाएँगे, ऑटो वाले मिल जाएँगे। वो आपको ले जाएँगे होटल दिखाने के लिए। तो होटल्स में भी जो मॉर्निंग में भी आपको इस ईज़िली मिल जाएगा स्टे। हमने जो लिया था वो 1400 पर डे के हिसाब से लिया था, 2 दिन के लिए बुक किया था, लेकिन रुके हम 1 ही दिन थे। नेक्स्ट डे वो क्यों हुआ था वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, तो ज़रूर से देख लेना। एंड उसके साथ-साथ हम लोग सुबह तैयार होके सोए नहीं, सोने से पहले हम लोग रेडी होके सीधा महाकाल मंदिर पहुँच गए। वहाँ हम लोगों ने तिलक वगैरह कराया। एंड आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो जब तिलक करवाते हो तो वहीं पे स्टार्टिंग में ही है ना, वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई चप्पल-जूती यहाँ रख लो, यहाँ से प्रसाद ले लो, फिर आप अंदर चले जाओ। थोड़ा लंबा हो गया है रूट, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से ना लेके आप जैसे ही अंदर जाओगे ना, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो आराम से वहाँ पर आप ले सकते हो सामान-वामान, अगर आपको लेना है ना, तो वो ले सकते तो महाकालेश्वर मंदिर में अभी जो नया-नया कॉरिडोर बनने के बाद पूरा जो है ना सिस्टम बदल गया है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन हम लोग सुबह-सुबह गए थे तो भीड़ थोड़ी कम थी, तो हमें अराउंड 1 घंटा लगा होगा शायद पहुँचने में और उसके साथ-साथ कवर करने में पूरा मंदिर, दर्शन करने तक, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ा था, कम से कम बहुत चलना पड़ा था। जब यहाँ तक आते-आते भीड़ हो जाती है। जब तक फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन ब अगर आप फ़ोटो ले भी रहे हो ना, तो बहुत हाथ में पकड़ के रखना, उनके हाथ में आ गया ना तो वही छीन लेंगे। तो ये रहे हमारे महादेव, इनके दर्शन कर लो बढ़िया से, और खुद जाके करोगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही अलग वाइब होती है यहाँ की। इसके बाद आप बाहर आके बाकी जो मंदिर हैं, ओमकारेश्वर और जितने भी स्वप्नेश्वर भगवान जी के, तो इस मंदिर के अंदर है ना सिर्फ़ यही नहीं, ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जो आप घूम सकते हो। हनुमान जी का मंदिर है, भग महाशिव के बहुत सारे मंदिर यहाँ पर जो है आप घूम सकते हो। तो पुराने जो महादेव थे ना, पुराने जो ज्योतिर्लिंग था, वो भी वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर आप जाके एन्जॉय कर सकते हो, चेक कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो भाई अपने पास खुले पैसे ज़रूर रखना, जो कि वहाँ पर जो टीका वगैरह लगाते हैं पंडित जी, तो उनको पैसे देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। तो खुले अगर आप रखोगे तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। इस मंदिर के अंदर ही काफ़ी सारे मंदिर, जैसे मैंने बताया, ये पुराने-पुराने मंदिर भी हैं। यहाँ पर दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना, काफ़ी बढ़िया ये रहेगा। देखे फिर आप आप लोग पहुँचो गोमती संदीपनी कुंड, कृष्ण आश्रम। भगवान द्वारा प्रकट किया हुआ कुंड। कृष्ण भगवान के जो गुरु थे ना, महर्षि सांदीपनि, उनके समय पे गोमती नदी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बहती थी, जो कि आज लखनऊ में बहती है। उनके गुरु को आने जाने में बहुत वो होता था, तो कृष्ण भगवान ने बाण मारकर प्रकट किया था। ये बैरिकेडिंग वगैरह देख रहे हैं किस लिए करा था? जैसे आप लोग आए, आप लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, हाथ धोने लग जाएंगे, पैर धोने लग जाएंगे। इससे इस जल का अपमान होता है। इस जल में कृष्ण भगवान के गुरु के अलावा कृष्ण भगवान भी नहीं नहाते थे। उज्जैन में 7 सागर है अलग अलग जगहों पर, उसमें से 5 सागरों का पानी इसमें निर्मित होता है। मंदिर के चरणामत के रूप में हमको जल मिलता है ना, उसके रूप में माना जाता है, इसलिए किसी को जाने नहीं देते। इसको गोमती कुंड कहा जाता है। तो इसको पहले यहीं से हाथ जोड़ के नमन कर दो, फिर अगले मंदिर पर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये वही आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने, नहीं, सुदामा। कृष्ण अरे सुदामा की मित्रता हुई थी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी, लेकिन पढ़ाई तो यहीं से करी थी ना। अरे तो यार, ये उनका स्कूल था। ये देखो सामने देख रहे हो, सुन लो पहले। हाँ। तपेश्वर महादेव, कृष्ण भगवान के जो गुरु थे ना, महर्षि सांदीपनि, उन्होंने जो बिल पत्ती आती जो वो भोलेनाथ को चढ़ती हुँ, है, हुँ। पत्तियों से शिवलिंग का रूप बनाया था, तो खुद से पत्थर के रूप में आए थे। इनको स्वयंभू बोला जाता है। 6770 साल पुराना शिवलिंग है, जिनको जलाधारी माना जाता है, जिसके ऊपर शेषनाग विराजमान हो। जो 5 फंड वाले नाग घुमान रहते हैं ना, वो इन्हीं के ऊपर विराजमान है। इनका दर्शन करने से महादेव अपनी कुंडलियों में काल, सर्प और पितृ दोष रहता है, उससे मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो रुद्राक्ष वगैरह कहते हैं, दर्शन करना, फिर उधर सामने से। अच्छा अच्छा। 12 साल 6 महीने की उम्र में उनको इन 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिसमें से 4 वेद थे और 10 वेदांग थे। कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता हुई थी ना, वो यही से हुई थी, उनके गुरु महर्षि सांदीपनि के आश्रम से। समष्टि 14 विद्याओं की कला दीर्घ। हाँ हाँ, आ जाओ कोई। इस हॉल के अंदर पूरा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और सुदामा जी
का पूरा ज्ञान कैसे उन्होंने प्राप्ति की, मतलब उनकी स्टोरी पूरी है जो यहाँ पर बताई गई है। तो वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कैसे उन्होंने, जैसे उन्होंने 14 विद्याएँ प्राप्त की थी, जिसमें से 4 वेद थे, बाकी वेदांग थे। तो ये सारी इनका जो 64 दिन के अंदर जितना ज्ञान प्राप्त किया था, वो सारी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्याएँ सीखी थी, यह समझ 64 दिन में 14 विद्याएँ सीखी थी, जो हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना सौभाग्य प्राप्त हो गया भाई, मतलब कितने लकी है। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पर भी आने वाले हैं, तो हम लोग आ गए यहाँ पे एंड दर्शन कर लिए। और वहाँ पर कुंड है, गायत्री नदी का कुंड उन्होंने बनाया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु जी के लिए, उनके लिए। और किसी का आना जाना मना है वहाँ पे, मतलब वहाँ पर पैर वैर या मतलब कोई भी धो नहीं सकते आराम से। बाकी अगर कभी आओ उज्जैन तो दिस प्लेस मस्ट है। आप कोई भी ऑटो वाले कर लेना, तो वो आपको सारी जगह घुमा देंगे। 500 550 रुपये लेंगे आराम से, और फिर आप घूम सकते हो। अच्छी अच्छी जगह पे भाई गाइड भी कर रहा है, चीज़ें क्या क्या है, क्या चीज़ बता रहा है। चलो फिर भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलो भाई। ये कुंडेश्वर महादेव है। उज्जैन में 84 महादेव मंदिर है, 84 अलग अलग जगहों पर, जिसमें से 40वें नंबर के महादेव है। पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको किसी शिवलिंग के सामने नंदी महाराज को खड़े देखने को मिलेगा। आपने कितना ही बड़ा शिवलिंग दर्शन क्यों ना कराओ, हर जगह नंदी महाराज बैठे ही रहते हैं और बैठे ही मिलेंगे। वो खड़े क्यों, आपको गाड़ी में बताऊंगा। सामने कृष्ण भगवान की पाठशाला, जहाँ पर बैठकर वो पढ़ाई करते थे। पहले पाठशाला में जाना, परिक्रमा लगाना, फिर कुंडेश्वर महादेव का दर्शन करना। बॉक्स आपको मालूम है नंदी महाराज क्यों खड़े? जैसे द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान यहाँ पर पढ़ाई करने आए थे ना, ये जो उज्जैन नगरी है बाबा महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल यहाँ के राजा है। जब कृष्ण भगवान यहाँ पर पढ़ाई करने आए थे, तब बाबा महाकाल खुद स्वयं उनसे यहाँ पर मिलने आए थे। आपको मालूम होगा कृष्ण भगवान और भोलेनाथ जी का जो मिलन होता है, उसको हरिहर मिलन बोला जाता है। जब ये मिलन पहली बार हुआ था ना, तब अपने धर्म के 36 करोड़ देवी देवता खड़े होकर फूल बरसा रहे थे। सिर्फ नंदीगण ही बैठा हुआ था। तो इसी के सम्मान में नंदीगण ने शिव जी से आराध्य किया था कि हम भी इस सम्मान में खड़े होकर फूल बरसाना चाहते। तब से वो खड़े। 24 नवंबर के दिन ये मिलन हुआ था, जिस दिन उज्जैन में दूसरी दिवाली मनाई जाती है, जब बाबा महाकाल को पालकी में लाया जाता है और हरिहर मिलन करवाया जाता है। इसलिए वो यहाँ पर खड़े। हरि से हर का और नर से नारायण का मिलन हुआ था, उसके सम्मान में नंदी महाराज यहाँ खड़े हुए थे। ठीक है, आगे जिस मंदिर में जा रहे हैं अपन, मंगल धाम। 9 ग्रह में मंगल भगवान का जन्मभूमि जन्म स्थान है। जैसे बाबा महाकाल यहाँ के राजा है ना, वैसे ही वो उनके द्वार पे खड़े होने वाले द्वारपाल है और काल भैरव उनके सेनापति है। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है, आप जो ये मंदिर घूमने आए हो, ये घूमने फिरने के लिए आए हो या दर्शन करने के लिए आए हो? ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपका महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन ही अधूरा है, और आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपने दर्शन भी गलत करा। नेक्स्ट टाइम जब भी आओ ना, पहले इधर घूमना, उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर जाना। क्योंकि किसी भी राजा के महल में अगर अपन जाते हैं तो पहले महल का गेट ही खुलता है ना। उसके बाद सेनापति से पूछा जाता है कि हमको आपके राजा से मिलवा दो, या हम आपके राजा से मिल लें, उसके बाद ही राजा से मिला जाता है। वैसे ही जैसे हम महाकालेश्वर मंदिर गए होंगे प्रसाद लेके, एक फूल की पत्ती भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने दी होगी। आपको चढ़ाने दी क्या? पूरे उज्जैन का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको गर्भगृह में जाने का मौका मिलेगा। कुछ चीज़ें आपके हाथों से चढ़ेगा, कुछ चीज़ें पंडित जी चढ़ा कर देंगे। ना तो ये कोई खाने पीने का प्रसाद रहेगा, ना ही वो जो लड्डू वगैरह चढ़ते ना, ये वो प्रसाद नहीं रहेगा। आपने सुना होगा अपनी अपनी नाम राशि में 9 ग्रह रहते हैं। 9 ग्रह में से किसी ना किसी को कोई सा ग्रह तो ऐसा रहता है जो उसमें भारी होता है। वो चाहे आप हुए, ये हुए, मैं हुआ, कोई भी हुआ, किसी का राशि ऐसा नील नहीं मिलता जिसको कुछ भी ना हो। तो ये जो मंगल भगवान है, ये 9 ग्रहों के राजा है। इनके राजा बाबा महाकाल है। बाकी 9 ग्रह और 21 कष्टों का निवारण करते ही है। 9 ग्रह बोले तो शनि, मंगल, बुध, शुक्र, ऐसे अलग अलग 9 ग्रह, और 21 कष्टों में आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे नौकरी चाकरी में दिक्कत, घर परिवार में कलेश वगैरह होना, शादी विवाह में रुकावट वगैरह होना, ऐसे अलग अलग जो 21 कष्ट रहते हैं उनका निवारण होता है। जैसे आप कभी किसी शनि भगवान के मंदिर में गए होंगे, जैसे शनि भगवान को तेल वगैरह काली चीजें चढ़ती है ना, वैसे ही मंगल भगवान को लाल चीज अनाज का दान होता है। ऐसा कहा जाता है जब तक वो दान वहाँ पर नहीं चढ़ता है, तब तक आपका महाकालेश्वर मंदिर का द्वार नहीं खुलता है। इतनी दूर से इतना पैसा खर्चा करके आए हो, 100-200 रुपये पर खाने पीने में नहीं देखते, वहाँ पे मत देखना। ठीक है, देखो मेरा काम बताना, आपको करना नहीं करना वो आपको मंगलनाथ मंदिर है, और मंगलनाथ मंदिर में हम लोग को वीडियो अलाउड नहीं था, मतलब वीडियो तो कहीं भी अलाउड नहीं था, यहाँ पर हमने लिया नहीं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद हम पहुँचे थे काल भैरव मंदिर। एंड काल भैरव मंदिर पहुँचने के बाद भगवान जी को हमने एक अल्कोहल लिया था। वहाँ पर आपको 2 मिल जाएंगे, ठेके मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हो। और 50 रुपये की पूजा की थाली थी, तो वो ले ली थी। इधर भी बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है नंगे पैर, तो आप आराम से जाओ, मिलो, भगवान जी के दर्शन करो। तो हम लोग वहाँ पर गए,
और अच्छे से दर्शन किए काल भैरव भगवान जी के। और उन्हें वैसे बहुत कम टाइम मिलता है, अगर उनको बोलोगे कि भाई हमें वो जब वो उनको दारू पिलाते हैं तो वो पीते हुए देखना है, तो वो बोल देंगे ठीक है 5 मिनट यहाँ पर आप साइड में खड़े रहो। तो जब साइड में खड़े होते हो फिर थोड़ा थोड़ा दर्शन करने को मिलता है, तो आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हो। बस बोल देना सिक्योरिटी को कि हमें बस देखना है, हमें दर्शन कर लेने दो, तो वो करने देंगे आपको। फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन मत निकालना गलती से भी, तो वो छीन लेंगे और दान पेटी में डाल देंगे, तो चाँद में चला जाएगा आपका फ़ोन। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो काल भैरव मंदिर होने के बाद फिर हम लोग निकले थे दूसरे मंदिर की तरफ, वो था गढ़कालिका मंदिर। तो गढ़कालिका मंदिर पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पर दर्शन-वर्शन किए। ये एक शक्तिपीठ माना जाता है, ये एक शक्तिपीठ है। तो यहाँ पर जो माता रानी है ना, उनका जो होंठ था, होंठ का पार्ट जो था वो गिरा था, इसके लिए ये वाला जो मंदिर है यहाँ पे बनाया गया है। स्थिरमन गणेश जी के मदद दर्शन करने के बाद हमारा पूरा मंदिर का जो कोटा था वो पूरा हो गया था। उसके बाद आ गए थे हम रामघाट, थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए। काफ़ी टाइम बाद में आया था, क्योंकि मैं यहाँ से आया था 2 से 3 साल पहले। उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ उज्जैन, एंड फीलिंग वाज़ जस्ट अमेजिंग भाई। दोपहर में तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, और शाम के टाइम घाट का नज़ारा तो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। मतलब यकीन नहीं मान सकते, इतना सुंदर दिखता है। मैं और जेनी दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सोए ही नहीं थे, बट हाँ, घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़े टाइम हम लोग फिर घाट पे बैठे। घाट पे बैठने के बाद फिर इसका मन किया कि भाई चलो कुछ खाते-पीते हैं और निकलते हैं घर के होटल पे, थोड़ा आराम कर लेंगे। तो होटल पे आराम करने के लिए फिर हम लोग थोड़े टाइम के बाद निकल गए थे। आप जाओ तो शिप्रा नदी के घाट पे नहा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डुबकी लगा के नहाते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए थोड़ा अग्रवाल जी के यहाँ होता है। चलो मैं अभी टेस्ट करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था ना, तो यहाँ ट्राई किए थे। तो ये दिस वन इधर समोसा और कचौड़ी बन रही है। कचौड़ी है ना, कितने दिन का, कितनी कचौड़ी है? मतलब है, अभी बन गई है ना तैयार, आपको बोलो कितनी देना। मेरे को 2 कचौड़ी दे दो और 1 समोसा दे दो अभी चटनी फिलहाल। में देना सादा। एक काम करो, 1 कचौड़ी अभी खाने के लिए दो और 1 समोसा खाने के लिए दो, और बाकी 2 पैक कर देना। 2 कचौड़ी 2 समोसा पैक कर दो। हाँ, बिना 2 समोसे। पैक कर दो। कितने की है भाई ये? 15 रुपये की। 15 रुपए की। लो जी, टेस्ट करके बताओ क्या क्या बात। 15 रुपए का ये भी? हाँ, एक समोसा एक कचौड़ी खाना है। बढ़िया है ना ये? अरे ज़बरदस्त। यहाँ पर तो खास्ता वाली बात है। हाँ, वो है भैया हमारे। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे हरसिद्धि माता मंदिर, होटल में 2-3 घंटे आराम करने के बाद। तो यहाँ पर जाना ज़रूर मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर दोपहर में आप दर्शन कर लोगे ना, तो आप इजीली दर्शन कर पाओगे। फिर शाम को हम लोग वापस आए थे, और यहाँ से घाट का जो फ़र्क है ना, मतलब कि अंतर, वो वॉकिंग डिस्टेंस में ही है सारे मंदिर। तो यहाँ पर आप बाद में भी शाम को जब दीप प्रज्वलन होता है, ये सारे दिए जलाए जाते हैं, तो आप वापस आ सकते हो, जैसे कि हम आए थे। पहले मुझे लगा था कि आरती और ये सेम टाइम पे होता है, बट नहीं। बट पहले आरती हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अब आप आओगे ना यहाँ पे, फिर भी 15, 20, 25 मिनट बाद ही चालू होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
शाम का नज़ारा मैंने बोला था ना कि ये है घाट का शाम का नज़ारा और बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस टाइम पे आरती के लिए तैयारी शुरू हो रही थी और हम लोग अपनी-अपनी सीट लेके बैठे हुए थे आराम से, एन्जॉय कर रहे थे शांति से। मन एकदम शांत हो जाता है, आराम से आप बैठे रहो शिप्रा नदी के किनारे और बहुत ही सुंदर-सुंदर नज़ारे देखते रहो, शांति मिलती है। फिर आरती की शुरुआत हुई डमरू चट्टू बनना कितना बड़ा बड़ा जीव। 100 रुपए की पूजा की थाली मिलती है, तो आप पूजा की थाली चाहे तो ले सकते हो, वरना छोटे वाले दीपक भी आते हैं, दोने में जो दिए जाते हैं वो भी ले सकते हो। तो हमने 100 रुपए की जो पूजा की जो थाली थी वो ली थी। उसके बाद हम पहुँचे हरसिद्धि माता मंदिर दर्शन के लिए फिर से। दीप प्रज्वलन जो होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, तो वहाँ पर सबको बिठा दिया जाता है कि ताकि आप आराम से व्यवस्था बनाए रखो और बैठो और शांति से वेट करो। तो सब लोग एक-एक करके ऊपर जाते हैं, फिर उसको जलाते हैं। तो मतलब ये देखने में एक अलग ही एक्सपीरियंस था पूरा प्रोसेस। एंड जब वो रेडी हो जाता है उसके बाद जो भाई नगाड़े वगैरह बजते हैं, इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये करना बिल्कुल मत भूलना, शाम को मिस मत करना। जिनके दर्शन नहीं हुए हैं वो दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहें, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा रखें, वो बाहर की ओर प्रस्थान करें। अगर आपको दीप में तेल डालना है ना तो उसके लिए पैसे थोड़ा एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि वो लेते हैं वहाँ पर दान के लिए, क्योंकि उनकी वही कमाई है। आप कहीं और से तो उनको आ नहीं रहा है, गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है, तो जो भी हम लोग करते हैं उस हिसाब से वो करते हैं। बाकी आप बाहर बैठ के उसके बाद चाय वगैरह पी सकते हो, चाय ही ज़िंदगी है। डे 2 पे हम निकल लेते हैं ओमकारेश्वर के लिए, जिसके लिए आप पिछली रात को ट्रैवलर या फिर बस बुक कर सकते हो। तो हमें पड़ा था 450 रुपीज़ पर पर्सन, जो हमें वहाँ लेके भी जाएगा और फिर लेके वापस भी आएगा। 4 घंटे बाद जब हम पहुँचे 2 बजे ओमकारेश्वर, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो नज़ारा देखा वो बहुत ही सुंदर था। जो नदी के अंदर बोट्स वगैरह चल रही थी और सामने मंदिर दिख रहा था, वाज़ जस्ट अमेजिंग। हैप्पी टू बी हियर। अच्छे बना लेने देते पहले। शक्ल अच्छा बना लिया है, शक्ल अच्छा बना लिया और कितना शक्ल अच्छा बनाएगी। ये देखो बोटिंग मिल रही है यहाँ पे, बोट तो घुमाते हैं वहाँ से वहाँ पे, और मेरे को बोल रहा था 12 तो लेंगे 15 तो लेंगे। बोटिंग मत करना, सीधे चल जाना यहाँ से। 100 रुपीज़ में भी लेते हैं वैसे तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कैसे अंगड़ाई ले रही है बोटे, चल भाई 4-5 घंटे जर्नी करके आ रहे हैं भाई। कैमरा बंद करोगे? खतरनाक, बहुत तगड़ी, बेकार रास्ते थे, बहुत बेकार। उसके बाद हम लोग निकल लिए मंदिर के दर्शन के लिए, और मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि यहाँ से क्लिप ले लूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि माहौल दोपहर थी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो उस हिसाब से पानी की बॉटल वगैरह आप कैरी करना। तो उसके बाद आप मंदिर में जैसे एंटर करोगे तो आपको बोले कि भाई वीआईपी दर्शन करने की, नॉर्मल नॉर्मल करना चाहोगे ना तो भाई 5 से 6 घंटे आराम से लग जाएंगे। हमारे पास टाइम कम था तो हमने वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपये दिए। वैसे तो आपको 1100-1200 रुपये बोलेंगे, बट नहीं देना, बोला 300 रुपये की टिकट है तो 300 रुपये ही आप वीआईपी दर्शन के लिए दे सकते हैं, बट फिर भी आपको 1 से 1.5 घंटा लगना ही पड़ेगा। ये देखो कितनी खाली है ओमकारेश्वर। ये वीआईपी दर्शन है भाई, वीआईपी दर्शन करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वापसी का हमने करा रखा है टिकट वहाँ से, और हमें 4 घंटे का टाइम दिया है। अगर लाइन में लगे तो 4 से 5 घंटे तो लाइन में ही लगना पड़ेगा। हाँ ये कहाँ गया? और ऐसे उलट के कहाँ गया? उलट के इधर हो गया। वीआईपी दर्शन लेने के बाद ही भाई साहब इतनी लंबी लाइन लगी है ना यहाँ पे, और दोपहर के टाइम पे इतना भीड़ होती है ना। अगर आप आ रहे हो तो ले लेना भाई वीआईपी, है ना, क्योंकि जितना क्या कहते हैं नॉर्मल लाइन में लग के आओगे ना, बहुत ऊंचा है भाई, 5 मंजिल की लाइन है और नीचे से चालू होती है। तो वो लाइन आपको ख़त्म करनी है तो 300 रुपीज़
ओरिजिनल टिकट है, वैसे आपको 1100-1200 ऐसा बोलेंगे, बट बोलना मतलब है 300 रुपये टिकट लगती है, वो ले लेना। उनको बोला कि 300 रुपये जो चार्ज लगता है वही देंगे पर पर्सन, और ऊपर तक आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो है भाई लाइन नॉर्मल वाली और वीआईपी वाली दोनों सेम हो जाती है। हमारी वाली लाइनें तो नॉर्मल वाली लोग, अब वो बेचारे 5-5, 6-6 घंटे से लग के आ रहे भाई, और किसी की हालत, और ऊपर से बीच में कहीं पे भी पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस तरीके का ध्यान रख के आना। खास करके जो एजेड लोग हैं ना उनको तकलीफ है। हाँ, उनको बड़ी दिक्कत होगी भाई, और पानी कैरी करना। वीआईपी दर्शन के थ्रू हम लोग ये मंदिर के गर्भगृह के अंदर घुस रहे थे यहाँ से, तो एक सिंगल लाइन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है बहुत। अगर आप क्लास्ट्रोफोबिक है ना तो आपको थोड़ा डर लग सकता है यहाँ पे, बट हाँ भीड़ काफ़ी होती थी, बट थोड़ा थोड़ा अगर ये वीआईपी लाइन है और ये जनरल वाली। बाप रे बाप। ये लाइन देखो यार, मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर नीचे घाट की तरफ जाते हैं, और घाट से आप और फेरी ले सकते हो, ठीक है। बोट से आप दूसरी तरफ जो कि ममलेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पहुँच सकते हो, एंड 50 रुपये पर पर्सन लेगा, तो आप इजीली जा सकते हैं। अगर आपको बोटिंग करना है तो 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज रहता है, 100 रुपीज़ में पूरा घुमाते हैं। तो ऊपर वो 1200-1300 बोलते हैं, नीचे 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ऊपर किसी के भी ऊपर भरोसा मत करना, लूटने वाले काम हो जाते हैं भाई। देखो यहाँ पर थोड़ा और तेरी बड़ा ध्यान से चलना है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ममलेश्वर मंदिर, यहाँ से दर्शन करने के बाद 50 रुपये सवारी लगती है। आ जाओ देवजानी, पूछ लिया 50 रुपये बोल रहे हैं ना, 50 रुपये पर पर्सन। ममलेश्वर जाना है, ममलेश्वर भाई जा रहा, बैठो ना, जा रहा हूँ, घर मत ले जाना अपना। चल 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 तू चल भाई पहले। ₹100 में आपको ये पूरा जो डैम है ना वहाँ तक घुमाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ तक घुमा के लेके आते हैं। लेकिन एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो हम लोग नहीं जा पाए, विच इज़ वेरी सैड कि भाई क्यों नहीं जा पाए। बट हाँ, पानी वॉज बहुत बढ़िया कि आप आराम से, इधर इतना ठंडा ठंडा पानी था ना, बहुत सुंदर। और यहाँ से ये जो ओमकारेश्वर का जो नज़ारा मिलता है ना भाई, वो आउटस्टैंडिंग है। तो ये बिल्कुल मिस करने वाली जैसी चीज़ नहीं है। आप ऊपर से मत जाना, कहीं से भी ऑटो वगैरह मत लेना, बस ये फेरी ले लेना, तो आपका एक पैसा वसूल हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस ले लोगे अगर आपके पास टाइम है कम तो। घाट पर मस्ती करने के बाद हम लोग पहुंच गए ऊपर ममलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ कम थी, क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ जो है जा चुकी थी और फिर आने वाली थी, तो हमें टाइम मिल गया। मेरी भी शायद काफ़ी लोगों को नहीं पसंद, या फिर पहले ही दर्शन करके निकल चुके थे लोग, तो हमें यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ लगी और ईजीली दर्शन हुए भगवान जी को। इधर हम लोगों ने गर्भगृह में हाथ भी लगा पाया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी आपको और भी कुछ सवाल होता मुझे, तो हमने अभी इस पूरे दर्शन कंप्लीट कर लिया है भाई। बहुत ही चुम्बेश्वरी दर्शन हुए, मतलब बहुत लाजवाब। तो आप भी अगर जाने का प्लान कर रहे हो ओमकारेश्वर और महादेव उज्जैन के दर्शन करने के लिए, तो भाई आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। हमारा टोटल कॉस्ट दोनों का आया था, मतलब 10,000 रुपये में हम दोनों घूम फिर भी आए थे, जिसके अंदर एक दिन का होटल से था, बाकी जहाँ जितना भी दान पुण्य करना था वो किया, कुछ खरीदना वगैरह था वो सब मिला के हर चीज़ का, दिस वॉज द अमाउंट वी हैव पेड। एंड मान लो कि 5,000 पर पर्सन आप घूम के आ सकते हो अच्छे से ईजिली। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो ज़रूर करना, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।